नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत। मैं योगेंद्र राघव। आज हम लेकर आए हैं एक नई जीके जीएस की नई क्लास के साथ में। दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चनों की ये वीडियो है हमारी। सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी पुलिस में, एसएससी जेडी में, यूपी पीसीएस में। सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? संविधान के अधिकार को कौन से संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? मतलब मूल अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो वो कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? गुजरात का जो साबरमती आश्रम था जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी, वो कौन सा वर्ष था जिसमें महात्मा गांधी जी ने उसकी स्थापना की थी? तो वो की थी 1616 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र को कौन बुला सकता है? लोकसभा और राज्यसभा के दोनों संयुक्त सत्र को एक साथ कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन बुला सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? संविधान में, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो वो है 3 प्रकार के। ठीक है, नहीं आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। स्क्रिप्ट नहीं करें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? जो कागजी नोट होते हैं 500 के, 2000 के, 20 के, 50 के, 100 के जो नोट होते हैं, वो उसका अधिकार किसे है बनाने का? तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए। ठीक है नहीं दोस्तों, यदि हमारी वीडियो और कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं और सारे क्वेश्चन हमारे वो होते हैं जो पिछली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है। हम 50% क्वेश्चन आए हुए लेते हैं और 50% क्वेश्चन उनके सिमिलर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चारागाह को पैम्पस कहाँ कहा जाता है? देखो, एक चारा पैम्पस जो है ये कैसा स्थान है? ये बहुत बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र होते हैं पैम्पस, और ये घास के मैदान होते हैं। चारागाह होते हैं जहाँ की बहुत सारे पशु चरते हैं और घास के मैदान होते हैं। लेकिन इन घास के मैदान को पैम्पस कहा जाता है। वो किस देश में पैम्पस कहा जाता है? तो वो है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है नहीं, ऑप्शन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। एनीमोमीटर क्या नापता है? पवन का वेग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में कोई भी वस्तु डूब जाती है तो वो वस्तु कहाँ पर डूबी और कितनी गहराई में है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है सोनार का। ठीक है नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री खरपतवारों में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आपको याद होगा समुद्री खरपतवारों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो वो है आयोडीन। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्री खरपतवारों से। ठीक है नहीं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? देखो, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है। जब कंट्रोल नहीं होता है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, तो वहाँ पे गैस छोड़ी जाती है। और गैस क्या होती है? वो आँखों में चुभती है गैस, जिसकी वजह से वहाँ से लोग भागने लगते हैं। और तो उस गैस का क्या नाम है? उस गैस का नाम है क्लोरीन। ठीक है नहीं, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो देविका रानी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। देखो चार राज्यों की तीन राज्यों की समुद्री सीमा से टच करते हैं, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसकी समुद्री सीमा नहीं लगती है। तो वो कौन से हैं? देखो गुजरात की भी लगती है, गोवा भी लगती है, महाराष्ट्र की भी लगती है, लेकिन राजस्थान की नहीं लगती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। और ये गलत है तीन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कौन सी तिथि को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो वो है 15 मार्च। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली बॉलपट फिल्म थी, यानी कि पहली भारत की कौन सी फिल्म थी जिसमें कि चित्र के साथ साथ आवाज भी दी गई थी? और पूछ लिया जाए कि खाली भारत की पहली कौन सी फिल्म थी, तो उसका क्वेश्चन और हो जाएगा। लेकिन ये कहा है कि बोलपट फिल्म, यानी कि बोलने वाली फिल्म कौन सी थी भारत की पहली? तो वो थी आलम आरा, ठीक है नहीं। और जिसमें आवाज नहीं आई थी तो वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है नहीं। थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में, ठीक है नहीं, याद रखना है आपको, हेग में है। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी ने जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया था, उनका विरोध किया था। उसका विरोध करने में मुख्य कारण क्या था? गांधी जी ने क्यों विरोध किया था? तो गांधी जी ने इसलिए विरोध किया था, जो भारत में छोटे छोटे लघु उद्योग जो थे उनको प्रोत्साहन, इनके उनको बढ़ावा मिले और भारत की वस्तु भारत में निर्मित हो और भारतीयों द्वारा ही उसका प्रयोग किया जाना चाहिए और विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो कुटीर उद्योग को उन्होंने क्या किया? प्रोत्साहन किया था, यानी कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिसमें कि वस्तुओं का, छोटी छोटी वस्तुओं का, दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं का वस्तु बनती थी, जिससे कि भारतीयों द्वारा वो वस्तुएं यूज हो, ना कि विदेशियों द्वारा विदेशों में निर्मित की गई वस्तुएं, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ये बात क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि अधिकतम आयु क्या है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, तो कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, ठीक है नहीं। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, किसे, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो या फिर कहाँ स्थित है भारत की सिलिकॉन वैली? तो वो है बेंगलुरु में, ठीक है नहीं, कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21 क्वेश्चन, कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो कौन से दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस? तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर के लिए, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्यभाषा अंग्रेजी है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट किया गया है। तो किस भारतीय राज्य की राज्यभाषा अंग्रेजी है? तो वो कौन सा राज्य है भारत का? वो है नागालैंड, ठीक है नहीं, आपको याद रखना है नागालैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, मन की ऐसी नदी जो कि भारत की एक मरुस्थल में है, तो उस नदी का क्या नाम है? वो है लूनी नदी, ठीक है ना, याद रखना है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कहाँ पर हुआ है, कौन सी नदी पर हुआ है? तो वो हुआ है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक जो थे वो कौन सा राजा था जिसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो वो कौन थे? कनिष्क के दरबार में, ठीक है नहीं, कनिष्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26, सांची का महान स्तूप है, सांची का महान स्तूप कहाँ पर है, कौन से प्रदेश में है सांची का महान स्तूप? आपको ये याद रखना है कौन से प्रदेश में है सांची का महान स्तूप? तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है नहीं, याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार
तट, ठीक है नहीं, याद रखना है आपको, मालाबार तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसने मंगल पांडे ने सबसे पहली बार गोली कहाँ से चलाई थी, तो वो चलाई थी बैरकपुर से, ठीक है नहीं, बैरकपुर से गोली चलाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात किसने कही थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों अगर हमारी वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे और छटनी क्वेश्चन लेकर आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। अगर आपको मैथ अच्छे से कवर करना है तो प्ले लिस्ट में जाए, प्ले लिस्ट में वीडियो चेक करें, वहाँ से मैथ को आप शुरू से एक एक वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। GK GS जनरल साइंस की हमारी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। करंट अफेयर्स के टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो डाल रहे हैं, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। राघव स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट इस वीडियो को क्वेश्चन। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, कौन सा आंदोलन गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद स्थगित कर दिया गया था, तो वो था कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, याद रखना है आपको, असहयोग आंदोलन जो है उसने स्थगित यानी कि समाप्त कर दिया था चोरी चोरा कांड के बाद। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए।